Engineering consultants, legal advisors, and accounting professionals are afraid of entering into business due to unlimited liability. Hence, the LLP Partnership Act provides an avenue for these professionals to limited liability partnership firms, which restricts their liability to the agreed amount. This has encouraged professionals to form LLP. एलएलपी हालांकि दोनों चीजों के लिए बनती है कि सर मैन्युफैक्चरर्स भी बनाते हैं और सर्विस प्रोवाइडर्स भी बनाते हैं, जैसे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो गए, लॉयर्स हो गए, ये सब भी बनाते हैं। और मैन्युफैक्चरर्स भी बनाते हैं, दो जने मिलके और साथ में मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस करना चाहते हैं तो। पहले क्या होता था, सर्विस प्रोवाइडर्स जैसे आर्किटेक्ट्स हुए, इंजीनियर्स हुए, लॉयर्स हुए, डॉक्टर्स हुए, ये सब डरते थे। लॉयर तो क्या डरेगा, डॉक्टर्स डरते थे कि है ना यार अनलिमिटेड लाइबिलिटी हो जाएगी, अभी कोई कुछ और करके आ गया तो उसमें हम भी फंस जाएंगे। ठीक है, क्योंकि पार्टनरशिप 1932 में तो यही होता था, कोई कुछ करके आ गया तो उससे पूरी फर्म और हम भी बाइंड होने लग जाएंगे। तो ये डर मिटा है उन लोग का एलएलपी फॉर्मेट के आने के थ्रू। अब उनको ये डर नहीं रहा कि कोई कुछ भी करके आ गया तो उससे हम लोग बाइंड होने लग जाएंगे, अनलिमिटेड लाइबिलिटी हो जाएगी। अब उनको लिमिटेड लाइबिलिटी का कंफर्ट जोन मिलने लग गया है, इवन विद बॉडी कॉर्पोरेट कंसेप्ट, क्योंकि जो कंपनी में मिल रहा था वो अब नई तरीके की पार्टनरशिप में वही कंफर्ट लेवल मिलने लग गया। फ्लेक्सिबिलिटी भी मिलने लग गई, पार्टनरशिप एग्रीमेंट से जो डिसाइड करना है वो कर लो आपस में। मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस पढ़ गई। The partners in the LLP are entitled to manage the business of LLP, but only the designated partners are responsible for legal compliances. ठीक है, हर पार्टनर को अधिकार है कि वो बिजनेस को मैनेज कर सकता है एलएलपी में। जैसे पार्टनरशिप में पार्टनर्स मैनेज कर सकते हैं ना, वैसे एलएलपी में पार्टनर मैनेज करेगा। लेकिन सर कंप्लायंस रिलेटेड, लीगल कंप्लायंस रिलेटेड रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है कि सर जिसको डेजिग्नेटेड पार्टनर जैसे अपॉइंट किया गया है, कल को कोई लीगल कंप्लायंस नहीं होता, गला किसका पकड़ा जा सकता है कि सर डेजिग्नेटेड पार्टनर का। इसलिए खुश मत होना कि मेरी एलएलपी में मेरे को डेजिग्नेटेड पार्टनर बना दिया। भैया तुम रेस्पॉन्सिबल हो गए हो कि अब इस एलएलपी के जो भी लीगल कंप्लायंस नहीं, उसमें एलएलपी तो थप्पड़ पड़ेगा ही, तुमको भी पड़ेगा एज डेजिग्नेटेड पार्टनर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 10। Minimum and maximum number of partners. Every LLP shall have at least two partners and shall also have at least two individuals as designated partners, of whom at least one shall be resident in India. There is no maximum limit on the partners in LLP. ये सब अपन पढ़ चुके हैं, समय खराब नहीं करेंगे। बिजनेस फॉर प्रॉफिट ही हो सकता है एलएलपी में, चैरिटेबल पर्पस के लिए एलएलपी नहीं खोली जा सकती है। खत्म। पॉइंट नंबर 12 पे आओ, इन्वेस्टिगेशन। The central government shall have powers to investigate the affairs of an LLP by appointment of competent authority for the purpose. देखो, इन्वेस्टिगेशन एंड कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट बताया था मैंने आपको। यस सर, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में पावर्स हैं कि सर वो किसी भी एलएलपी के उसमें अफेयर्स में इन्वेस्टिगेट कर सकती है, उसको कुछ भी गड़बड़ लगता है। कंपनी के मैटर्स में भी सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तुम लोग को शायद पता नहीं है, तुम अभी छोटे रह गए इस दौरान या नहीं, 2014 से लेके आज तक लैक्स में बोगस कंपनीज को क्लोज किया है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने। बोगस कंपनीज जो एक्चुअल में काम नहीं करती हैं, बस थोड़े टैक्स इवेजन और फर्जीवाड़े के लिए दिखाने के लिए बना दी जाती हैं। 2014 से लेके 2024 तक पिछले 10 सालों में लाखों में कंपनीज को, बोगस कंपनीज को वाइंड अप कर दिया है जबरदस्ती। किसने सर? जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट थी उसने। तो इसी तरीके से एलएलपी के मामले में भी सेंट्रल गवर्नमेंट shall have the powers to investigate the affairs of the LLP by appointment of a competent authority for the purpose। इसके लिए वो कोई अथॉरिटी अपॉइंट करके इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट, मर्जर या अमालगमेशन हो सकता है, या कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, या फिर मर्जर या अमालगमेशन हो सकता है किसी एलएलपी का इन अकॉर्डेंस विद दी एलएलपी एक्ट। एक एलएलपी का दूसरी एलएलपी में कन्वर्जन इनटू एलएलपी बता चुका हूं सर। एक कोई पार्टनरशिप फर्म, प्राइवेट कंपनी या अनलिस्टेड कंपनी अलाउ की जाएगी टू कन्वर्ट इनटू एलएलपी इन अकॉर्डेंस विद दी शेड्यूल 2, 3, 4 बताए थे आपको। नेक्स्ट, ई फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स पढ़ ले भाई। Every form or application of document required to be filed or delivered under the Act and rules made thereunder shall be filed in computer readable electronic form
on its website www.mca.gov.in and authenticated by a partner or designated partner of LLP by the use of electronic or digital signature. जो भी कोई एप्लीकेशन फॉर्म करनी है, फाइल करनी है, कोई भी डॉक्यूमेंट फाइल करना है जो एलएलपी को, जो भी एक्ट के अंडर रिक्वायरमेंट्स है या एलएलपी एक्ट के अंडर कोई रूल्स बना के फर्दर रिक्वायरमेंट्स करी गई है, वो कैसे फाइल होगा सर? इन कंप्यूटर रीडेबल इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, ठीक है, ऑनलाइन ई फाइलिंग होगी कुल मिला के। कहाँ पर सर? वेबसाइट mca.gov.in। व्हाट डू यू मीन बाय एमसीए? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। व्हाट इज एन एलएलपी? बॉडी कॉर्पोरेट। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स पे क्यों समझ में आ गया? क्योंकि बॉडी कॉर्पोरेट का काम कंपनी और एलएलपी का काम कौन हैंडल करेगी? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, ठीक है। एंड इज ऑथेंटिकेटेड बाय यूज ऑफ डिजिटल सिग्नेचर्स, या फिर ऐसी कोई दूसरी तकनीक से उस डॉक्यूमेंट को ऑथेंटिकेट किया जाएगा। डिजिटल सिग्नेचर्स आप लोग जो प्रोफेशनल्स हैं वो इशू करवा सकते हैं टू साइन अ डॉक्यूमेंट डिजिटली। डिजिटल सिग्नेचर्स एक होता है, एनक्रिप्टेड फॉर्म होता है, वो आप पासवर्ड डालोगे तो उस डॉक्यूमेंट पे डिजिटल सिग्नेचर आ जाएगा, ठीक है। पॉइंट नंबर 16, फॉरेन एलएलपी। Subsection F M अच्छा direct defines foreign limited liability partnership as a limited liability partnership formed, incorporated or registered outside India, which established as place of business in India. Foreign LLP can become a partner in an Indian LLP. फॉरेन कंपनी के बारे में बताया था ना, फॉर्म्ड, रजिस्टर्ड और इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, हैविंग अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। सेम कंसेप्ट फॉरेन एलएलपी में भी लग रहा है सर। फॉरेन एलएलपी कौन? अ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप विच इज फॉर्म्ड, इनकॉर्पोरेटेड और रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया, बाहर बनी हुई है, जिसने इंडिया में कोई प्लेस ऑफ बिजनेस एस्टैब्लिश किया है, ठीक है। अब ये तो हो गई एक बात। दूसरी बात जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले जो अपन ने ब्लॉक्स पढ़े थे कि ये 12 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, एक बात और बताई थी मैंने आपको, क्या फॉरेन एलएलपी इंडियन एलएलपी में पार्टनर हो सकती है? यस सर, हो सकती है। और ये भी बताया था कि दो फॉरेन एलएलपी मिलके भी एक इंडियन एलएलपी खोल सकती है, फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड इन इंडिया। यस सर, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। तो फॉरेन एलएलपी कैन बिकम अ पार्टनर इन एन इंडियन एलएलपी, ठीक है। तो अब क्या हुआ, एडवांटेजेस क्या क्या है एलएलपी फॉर्मेट की? क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ एलएलपी फॉर्मेट? पढ़ ले भाई। Is organized and operates on the basis of an agreement. ऑर्गेनाइज्ड है, पार्टनरशिप की तरह अनऑर्गेनाइज्ड नहीं है, 1932 की तरह ऑर्गेनाइज्ड है, ठीक है। ऑपरेट्स ऑन द बेसिस ऑफ एन एग्रीमेंट, पार्टनरशिप एलएलबी एग्रीमेंट, नॉट पार्टनरशिप एग्रीमेंट बट एलएलबी एग्रीमेंट। सेकंड, Provides flexibility without imposing detailed legal and procedural requirements. जिस तरीके से कंपनी में डिटेल्ड प्रोसीजरल एंड लीगल रिक्वायरमेंट होती है, वैसी नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी है भैया उन सब चीजों में। इजी टू फॉर्म, कंपनी के कंपैरिजन में बहुत इजी है। ऑल पार्टनर्स एंजॉय लिमिटेड लायबिलिटी। फ्लेक्सिबल कैपिटल स्ट्रक्चर है, कैपिटल स्ट्रक्चर समझते हो ना, कितना इक्विटी है, कितना डिबेंचर है, ये सब। इजी टू डिसॉल्व, खत्म करना भी कंपनी के कंपैरिजन में आसान रहता है, ये सब एडवांटेजेस हैं। अब अपने पास में एक टॉपिक बचता है, इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी। एलएलपी कैसे बनाएंगे, ठीक है। और रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ एलएलपी एंड चेंज देयर इन, इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन, ये सब अपने आप में टक 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 एक के बाद एक सारे क्वेश्चंस बनते हैं। नेम एंड नेम रिलेटेड प्रोविजंस, चेंज इन नेम, रिजर्वेशन ऑफ नेम, चेंज इन नेम रिलेटेड प्रोविजंस, ये भी एक अच्छा टॉपिक है, इस पे से भी क्वेश्चंस बनते हैं। एंड differences with other forms of organizations, difference between LLP and partnership firm, and difference between LLP and limited liability company। तो आइए आज अपन इस एक टॉपिक को कर लेते हैं, डिफरेंस बिटवीन एलएलपी एंड एलएलसी, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी या फिर जॉइंट स्टॉक कंपनी, किसी भी नाम से बोलते हैं, मतलब वही है, वो आपको कंपनी की तरफ रेफर कर रहे हैं। डिस्टिंक्शन बिटवीन एलएलपी एंड लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, पढ़ भाई। Basis Regulating Act LLP का द LLP Act 2008 और Companies Act 2013। हम्म
Members or partners LLP में the persons who contribute to LLP are known as partners of the LLP. और company में the person who invest the money in the shares are known as members of the company. सिंपल है। आगे। Internal governance structure LLP में the internal governance structure of LLP is governed by contract agreement between the partners. इंटरनल गवर्नेंस एलएलपी की किससे गवर्न होगी सर? एलएलपी एग्रीमेंट से होगी कि उसका अंदर का काम कैसे चलेगा। जबकि इधर किससे होती है कि सर कंपनी इज रेगुलेटेड बाय स्टैट्यूट, यानी कि लॉ से इंटरनल गवर्नेंस उसकी रेगुलेट होती है, कंपनीज एक्ट के थ्रू रेगुलेट होती है भैया उसकी इंटरनल गवर्नेंस स्ट्रक्चर। ठीक है। उसमें से भी हाँ आप मान लो एओए से भी होती है, एमओए एओए से भी होती है, लेकिन भारी कौन रहता है सर? कंपनीज एक्ट। यहाँ तो लॉ गवर्न कर रहा है, यहाँ तुम खुद एग्रीमेंट बना रहे हो हमारा इंटरनल गवर्नेंस स्ट्रक्चर इस तरीके से होगा। तो क्या यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिली? बिल्कुल मिली सर। नाम, नेम ऑफ एलएलपी एंड नेम ऑफ कंपनी। Name of the LLP to contain the word limited liability partnership or LLP as suffix. कहने का मतलब है कि यदि करण फारिया और मुकुंद मिलके एक एलएलपी बना रहे हैं तो इन्होंने नाम रखा फारिया एंड मुकुंद। ठीक है, फारिया एंड मुकुंद। या तो इस नाम के आगे लिखो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, पूरा लिखो, या फिर इसका शॉर्ट फॉर्म लिखो फारिया एंड मुकुंद एलएलपी। दोनों में से कोई एक आना चाहिए जिससे ये पता पड़े कि ये एलएलपी है। बात समझ आ गई? यस सर। तो सर यहाँ पर नेम ऑफ द एलएलपी टू कंटेन द वर्ड्स आइदर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप और एलएलपी एज सफिक्स, नॉट प्रीफिक्स बट सफिक्स, बाद में जोड़ा होना चाहिए इधर। Name of the public company to contain the word limited and private company to contain the word private limited as suffix. परफेक्ट, उधर तो अपने को ध्यान ही है। नंबर ऑफ मेंबर्स और पार्टनर्स एलएलपी में मिनिमम 2, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। ठीक है। और पार्ट मतलब इसमें बॉडी कॉर्पोरेट भी पार्टनर्स बन सकते हैं अपने एक नॉमिनी का नाम इशू करके जो उनको रिप्रेजेंट करेगा। प्राइवेट, जहां तक कंपनी की बात है, प्राइवेट कंपनी में 2 और 200, पब्लिक कंपनी में 7 और नो लिमिट। और ओपीसी की बात है, 1% कंपनी की बात है तो 1 और 1। ठीक है। मेंबर्स कैन बी ऑर्गेनाइजेशन, ट्रस्ट, अनदर बिजनेस फॉर्म और इंडिविजुअल्स। यहाँ पर कंपनी में कौन कौन हो सकते हैं मेंबर बन सकते हैं कि सर दूसरी ऑर्गेनाइजेशन, दूसरी कंपनी, दूसरे ट्रस्ट, अनदर बिजनेस फॉर्म्स और इंडिविजुअल्स। दूसरे बिजनेस फॉर्म्स यानी कि एलएलपी भी बन सकती है, कंपनी में एक मेंबर बन सकती है। ठीक है। इंडिविजुअल्स तो खैर बन ही सकते हैं, इतनी बड़ी कोई बात नहीं है। नेक्स्ट, लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स और पार्टनर्स कि सर लाइबिलिटी इज लिमिटेड इन केस ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। किस हिसाब से लिमिटेड? लिमिटेड एज पर दी एग्रीड कॉन्ट्रीब्यूशन एक्सेप्ट इन केस ऑफ विलफुल फ्रॉड। ये अभी अपन ऊपर पढ़ेंगे कि तुमने जानबूझ के कोई फ्रॉड किया है तो तुम्हारी लाइबिलिटी लिमिटेड से अनलिमिटेड बनाई जा सकती है। ठीक है, एज अ पार्टनर। जबकि कंपनी में क्या होता है कि सर लिमिटेड लाइबिलिटी लिमिटेड आइदर थ्रू अनपेड शेयर्स ऑन द फेस वैल्यू, और यदि वो वाली कंपनी है, दूसरी वाली गारंटी कंपनी है, तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ गारंटी जो तुमने एग्री किया है उस पे तुम्हारी लाइबिलिटी रहेगी। मैनेजमेंट पढ़ भाई। The business of the company is managed by the partners, including the designated partners authorized in the agreement. एंड अफेयर्स ऑफ द कंपनी आर मैनेज बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इलेक्टेड बाय द शेयर होल्डर्स। यहाँ पर बीओडी करेंगे, यहाँ पर पार्टनर्स और डेजिग्नेटेड पार्टनर्स सब मिलके करेंगे। नेक्स्ट, मिनिमम नंबर ऑफ डेजिग्नेटेड पार्टनर्स और डायरेक्टर्स एलएलपी में 2 कम से कम होने चाहिए, जिसमें से भी एक कम से कम रेजिडेंट इन होना चाहिए। रेजिडेंट इन इंडिया का मतलब होता है फाइनेंशियल ईयर में 120 दिन कम से कम इंडिया में स्टे किया हुआ होना चाहिए। कहीं भी मैंने वर्ड प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर यूज नहीं लिया है, ध्यान रखना। और यदि हम कंपनी में डायरेक्टर्स की बात करें, प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 डायरेक्टर्स होने चाहिए और पब्लिक कंपनी में मिनिमम 3 डायरेक्टर्स होने चाहिए। ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये तो हो गई एक बात। कल अपन करेंगे डिफरेंसेस बिटवीन एलएलपी एंड पार्टनरशिप फॉर्म और बाकी के टॉपिक्स और देख लेंगे। मिलते हैं कल शाम 8:30 बजे। सर हाँ नीम मुरार का सर बोल। सर कल क्लास जल्दी कर सकते हैं क्या सर, इफ पॉसिबल? कितनी बजे चाहिए तुमको? सर 5 बजे के आसपास, 5 to 6 बस। क्या ये टाइम सबको सूट करता है?
कोई ऐसा जना है जो इस समय तक घर पहुंच के और सेटल नहीं हो सकता? सर अगर मैं खाली माइक नहीं चालू कर पाऊंगा तो चलेगा क्या? तो क्या रास्ते में, ट्रेन में या गाड़ी में नहीं नहीं पड़ेगा? सर, लाइब्रेरी लाइब्रेरी में रहूंगा। 5 बजे तू लाइब्रेरी रहेगा? हाँ सर, कॉलेज के लाइब्रेरी में। क्यों, 5 बजे तेरा कॉलेज में क्लास नहीं है क्या? सर 5 o'clock मेरा खत्म होगा कॉलेज, तो मैं तुरंत लाइब्रेरी में बैठ के क्लास अटेंड करूंगा।